हेलो पीपल। सो आप लोग आ चुके हैं जेई एडवांस लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में। ठीक है, और ये आइडिया सीरीज चल रही है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ऐसे खतरनाक क्वेश्चंस, ठीक है, लेकिन जेई एडवांस रेलेवेंट, जैसे कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत फेमस कोचिंग की एचएलपी से उठाया हुआ है। यानी कि आपको नॉर्मल बैचेस जो होते हैं आपके, उनकी शीट मटेरियल में नहीं मिलेगा, लेकिन काफ़ी रेप्यूटेड जो कोचिंग है उसकी जो टॉप बैचेस होते हैं उसमें आपको ये क्वेश्चंस मिलते करवाए जाते हैं। एंड बहुत बढ़िया रेलिवेंट सोर्स है। लेकिन कराने का जो तरीका है दैट इज़ वाया एफपीएस, दैट इज़ वाया फंडामेंटल्स। मतलब कि बेसिक के मैं कैसे अप्रोच करूंगा क्वेश्चन को, सॉल्यूशन से ज़्यादा फोकस जो है ना दैट इज़ ऑन कि मैं कैसे करूंगा। ठीक है, और बिल्कुल आपको आइडिया सीरीज चेकआउट करनी चाहिए। ठीक है, एंड इवन मेरा फुल कोर्स भी चल रहा है, उसको भी आपको बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। ठीक है, और वो 2026 के लिए चल रहा है। हालांकि वो चल तो 2026 के लिए रहा है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा आराम से, इतना बेसिक्स से और बिल्कुल एडवांस लेवल पे लेकर जा रहा हूँ कि काफ़ी 2027 वाले बच्चे भी फॉलो कर रहे हैं उसको। ठीक है, सो डेफिनेटली यू शुड ट्राई एंड इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, जेन्युइन अटेम्प्ट देने की कोशिश करिए। डरने की जरूरत नहीं, कुछ खास नहीं। अभी आप सॉल्यूशन अगर देखोगे ना इसका, कैसे मैंने अप्रोच किया, तो आपको लगेगा कि यार इसको तो मैं खुद भी सोच सकता था, इस पूरी चीज़ को मैं खुद भी सोच सकता था, बस देखने में भयानक लग रहा है। ठीक है, चलो भाई, ठीक है, सी यू इन द सॉल्यूशन। तो ये है वो प्रॉब्लम जिसके पीछे आप सब लोग पढ़ोगे नहा धो के। अब मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि ये आप लोगों से हो जाएगी। जिन लोगों से हो गई दैट इज़ गुड। आई थिंक सो 40% बच्चों से हो गई ये प्रॉब्लम, तो बहुत अच्छी बात है, नाइस परसेंटेज। जिन लोगों से नहीं हुई कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एज अ न्यू कमर आपके साथ ऐसा हो गई होगा। बोल क्या रहा है, बोल क्या रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द रिलेशन दिस। ये बोला जा रहा है, कुछ तो ऐसा बोला है उसने। ओके, वेयर डू आई स्टार्ट। ठीक है, क्या इनिशियल थॉट्स क्या है? मुझे तो पहले n = 5 डाल के पता चल रहा क्या है। अच्छा आप लोगों ने ये किया। कि आप लोगों ने पहले n = 5 डाल दिया और फिर एज अ स्पेशल केस इस मशीन को, मैं इसको मशीन बोल देता हूँ, ठीक है, इस मशीन को रन करके देखा कि क्या हो रहा है। ऐसा ठीक है, करके देख सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर हमें जनरल केस में प्रॉब्लम होती है, तो हमने स्पेशल केस बना लिया। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू मी लेट अस डायरेक्टली बैंग ऑन टू दिस। ठीक है, लेट अस जस्ट सी, लेट अस इंप्रूव आवर थिंकिंग टू दैट लेवल कि जनरलाइज लेवल पे कर देते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें बोला है फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द रिलेशन। ये लैंग्वेज देख करके थोड़ी समझ में आ रही है ना बात, कि कुछ आइडेंटिटी वाली फीलिंग आ रही थी आप लोगों को देख के ही, और थोड़ा ये एक्सप्रेशन देख के भी फीलिंग आ रही होगी आपको कि अरे यार ये क्या चीज़ दे रखी है, वही वैसा नहीं दे रखा एक्स माइनस, अगर अल्फा आई देखो आप जो यहाँ दे रखा है, तो क्या चीज़ है एक्स माइनस अल्फा 2, है ना। बिल्कुल वैसी सी लैंग्वेज नहीं है ये कि वो बी माइनस ए, है ना, बी माइनस सी, और ऊपर लिखा होता है एक्स माइनस ए, एक्स माइनस सी। वैसा सा कुछ है, वैसा सा कुछ है। सही कह रहा हूँ? सिचुएशन 11 जैसा कुछ था, राइट, कि हाँ यार ये आइडेंटिटी वाली से मैच कर रही है, तो फीलिंग तो थोड़ी सी आ रही है, लेकिन अगर ये आइडेंटिटी वाली चीज़ भी है कि यार ये इक्वेशन दे रखी है, उसने ऐसा क्यों पूछा है? अच्छा तो मुझे बात बताओ, उसने ऐसा क्यों पूछा है कि नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स बताओ। भाई नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स मैं बता दूंगा। देखो डरने वाली बात नहीं, पहले हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, देखेंगे ध्यान से क्वेश्चन में है क्या, पहले पढ़ तो लूँ। तो पढ़ के देखा तो दिख रहा है कि यार इधर एक्स है, इधर एक्स है, और इधर एक्स है ना, यहाँ पे भी एक्स है, और यहाँ पे एक्स है, और यहाँ पे एक्स है। इसके अलावा एक्स कहीं पर नहीं है, इसके अलावा एक्स कहीं पर नहीं है। ठीक, तो ये तो पूरा कांस्टेंट है, ये तो पूरा कांस्टेंट है, नंबर है नंबर। ठीक, ये सब भी नंबर ही नंबर है, ये भी नंबर ही नंबर है, और ये भी नंबर है। यही है जहां से हमारा पॉलिनोमियल बनेगा। इसमें कोई साइन थीटा, कॉस थीटा, लॉगरिथम, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं है, सिंपल पॉलिनोमियल ही है ये। बहुत सारे बस ना एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई प्लस हो रखे, तो इट हैज़ टू बी अ पॉलिनोमियल जैसा कुछ। तो इनिशियल थॉट ये आ सकता है कि अगर ये एक पॉलिनोमियल है और मैं इसकी डिग्री निकाल लूँ, अगर ये एक पॉलिनोमियल है और मैं इसकी डिग्री निकाल लूँ, तो मैं बता सकता हूँ कितने इसके एक्स होंगे जिसको सेटिस्फाई करेंगे। ये तो बोला नहीं कि रियल एक्स, ऐसा तो बोला ही नहीं गया है कि रियल एक्स होंगे, है ना। तो इस इक्वेशन को हम बोल देंगे, इस इक्वेशन में हम बोल देंगे यहाँ सर सही है, अगर इसकी डिग्री n आ जाए तो हम बोल देंगे इसके n रूट्स हो जाएंगे, n वैल्यूज ऑफ x विल सेटिस्फाई दिस। तो सबसे पहली आपको ये लाइन ऑफ थिंकिंग समझ में आई कि प्रॉब्लम को पढ़ते ही हमने आइडेंटिफाई किया, ऐसे हवा में तीर नहीं चला दिया कि बेटा इसकी डिग्री निकाल दो, नहीं, हमने पहले एनालाइज किया, जैसे मैंने अभी किया तुम्हारे सामने, एंड नाउ वी आर फाइंडिंग द डिग्री। नाउ हाउ टू फाइंड द डिग्री। तो बच्चे ऑलरेडी लिख रहे हैं कि ये डिग्री होगी, हमें क्या पता कितनी होगी, हम तो देखेंगे भाई ध्यान से। अब डिग्री आएगी कहाँ से? जहाँ से x आएगा, राइट। तो x कहाँ से आ रहा है सर? x तो यहाँ से आएगा जब ये मल्टीप्लाई होगा। ये तो ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना कि x माइनस अल्फा 2
एक्स माइनस अल्फा 3, ऐसे करते करते एक्स माइनस अल्फा n, और उसके नीचे कुछ नंबर्स लिखा हुए हैं, समथिंग लाइक मान लो 3, 5, 7, तो इनका तो कोई लेना देना नहीं है, ऐसा ही यहां पर है, ऐसा ही यहां पर है, तो डिग्री के लिए तो हमें इनकी कोई जरूरत ही नहीं है ना, हम सिर्फ एक्स एक्स देखेंगे। अब जब हम इसको देख रहे हैं, तो हमने देखा कि ये क्या है, ये है आपका आई जो है वो 2 से n तक जा रहा है, तो यहां पर क्या, मेंटली सोचो, ओरली, ठीक है, एक्स माइनस अल्फा 2, एक्स माइनस अल्फा 3 कहां तक जाएगा, अल्फा n तक जाएगा, तो यानी कि सर 2 से n तक जा रहा है, अगर 1 2 3 करते करते n तक जाता तो n होते, लेकिन 1 हटा दिया है, तो 2 से n तक जा रहा है, यानी कि n माइनस 1 हो गए, क्योंकि 1 हटा दिया ना, तो 1 लिटरली हटा दिया, n माइनस 1, तो यानी कि ये x के n माइनस 1 ब्रैकेट्स हैं, उन सब में x मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की पावर n माइनस 1 का पॉलिनोमियल लिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है, तो इतने पार्ट की जो डिग्री है वो ये है, ठीक। फिर इधर देखो, पहले छोटे छोटे को निपटा ले, फिर जरा बड़े को हैंडल कर लेंगे। तो इधर देख किया कि अरे ये तो 1 से लेकर के n माइनस 1 तक जा रहा है डायरेक्टली, तो यहां फिर से आप समझ गए कि n माइनस 1 है, ये तो x की पावर n माइनस 1, ठीक है। आई डोंट थिंक सो आपको इसमें इतना डर लग रहा होगा, क्योंकि हम लोगों ने जिस तरीके से वीटा सम्स एंड ऑल किया था, वहां पे हमने बहुत ही भयानक एक्सप्रेशंस देखा हुए हैं, राइट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सम ऑफ फैक्टर्स, हमने बहुत गंदे सिग्मा और पाई में देखा हुए हैं, तो आई डोंट थिंक सो आपको इसमें डरना चाहिए। और आपको जो मैंने आपको एज अ होमवर्क दिया था वो वाला i इज लेस देन j इज लेस देन k वाला, जो आपको याद है, उसमें भी आपने इस टाइप की चीज़ें खुद ही बनाने लग गए थे आप लोग, ठीक है, ये इस टाइप की चीज़ आप देख के खुद देख रहे होंगे। हाँ हिमानी, ये होगा आपके साथ, ठीक है, कि आप ब्लैंक हो जाएंगे, तो उसी में आपको मैं बोला कि जब आप ब्लैंक हो रहे हैं तो आपको चूज करना पड़ेगा कि ऐसी कम तैसी, अगर मुझे सर ने ये शीट में प्रॉब्लम दिया है, यानी कि हो सकता है, ब्लैंक क्यों हो रही हूं मैं, वाई एम आई गेटिंग ब्लैंक, वाई एम आई थिंकिंग कि मुझे कुछ भी नहीं पता इस प्रॉब्लम के बारे में, अरे सोचो तो सही, क्या पता हो ही जाए, क्या पता बस सॉल्यूशन पास में रखा हुआ था। अब जो मैंने यहाँ पे किया है वो एक थिंकिंग आ रही है FPS से, सिचुएशन 11 का ही बहुत बड़ा वर्जन है, डेराइव्ड वर्जन है, बहुत भयंकर। अब जरा इस वाले पे आ जाएं सर, जरा इस वाले पे आ जाते हैं, तो यहाँ से क्या हो रहा है, सर ये तो कांस्टेंट है, इसको तो हटा दिया, इसको देखेंगे जरा, इसको देखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है प्रॉब्लम में, ठीक, तो आप बोलोगे कि 1 डालोगे, ठीक है, अच्छा इसको मेंटली कोई सोचना चाहता है, चलो पहले मेंटली सोचते हैं, उसके बाद फिर इसको मैं आपको ढंग से समझा दूंगा, वो प्रॉब्लम अपने आप ही समझ पाएगा। तो क्या बोला जा रहा है, ठीक है सर, हाउ डू आई इवन थिंक, ठीक है, अगर मैं सिर्फ अभी इसकी बात कर रहा हूँ, है ना, इस वाले टर्म की बात कर रहा हूँ, तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि सिग्मा में j जो है वो 2 से n माइनस 1 तक जा रहा है, तो मेंटली सोचा कि जब j2 हो गया तो इधर क्या होगा, ये पूरा मशीन रन करेगी, आपकी पूरी मशीन रन करेगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जब आप इसमें j इक्वल टू 2 डाल रहे हो तो i जो है वो 1 से कहां तक जा रहा है, जल्दी बोलो, i जो है वो 1 से j माइनस 1 तक जा रहा है, यानी कि 2 माइनस 1, यानी कि 1 से 1 तक जा रहा है। अबे कोई चीज 1 से 1 तक जा रही तो एक ही है ना, वो 1 से 1 जाएगी कहां पे, वो एक है मतलब बस, यानी कि सिंपली यहां लिखा हुआ है x माइनस अल्फा 1, दैट्स इट, ठीक। फिर इसके बाद फिर प्रोडक्ट है, वो क्या बोल रहा है, i इज इक्वल्स टू j प्लस 1, मतलब कि क्या हो गया, j को तो हमने 2 डाला था, यानी कि 3 हो गया, तो 3 से n तक चला गया x माइनस अल्फा i, राइट। तो आप यहाँ पे 3 डालोगे, 4 डालोगे, कितने लोग समझ पा रहे हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, कितने लोग समझ पा रहे हैं कि आपने पहले इसमें 3 डाला होगा, अल्फा 3 फिर अल्फा 4 और ऐसे करते करते x माइनस अल्फा n तक क्या होगा, ठीक। और यहाँ लिखा हुआ है x माइनस अल्फा 1, ये आपका निकल के आया न्यूमरेटर, निकल के आया, और इसकी डिग्री कितनी आ रही है समझ गए ना, इसमें एक अल्फा 2 का टर्म गायब है, इसमें बस एक ब्रैकेट गायब है, अगर वो होता तो n होते, तो n माइनस 1 हो गया। पर ये सर एक बात याद रखनी है, ये आपने j इक्वल टू 2 के लिए किया है, इतना तो आपने j इक्वल टू 2 के लिए किया है, फिर आप 3 के लिए करोगे, फिर 4 के लिए करोगे, फिर 5 के लिए करोगे, और ऐसे करते करते n माइनस 1 तक करोगे। पर वो सब जुड़ेंगे सर, वो सब जुड़ेंगे, और हमें पता है कि अगर यहाँ लिखा हुआ है x की पावर 5 और यहाँ लिखा है x की पावर 4, तो हमें पता है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप जोड़ते रहो जितने जोड़ने हैं, डिग्री तो 5 ही रहेगी, ठीक। और अगर मैं यहाँ लिख दूँ x की पावर 5, x की पावर 7, ठीक है, मतलब x की पावर 5 इंटू 7 है ना, माइनस 8 x की पावर 5, तो इसकी भी डिग्री 5 ही है। एक बार चेक कर लेते हैं कि नेक्स्ट वाले में क्या होगा, ठीक। तो जब आप j इक्वल टू 3 डालोगे, अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग मशीन बनाई है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेटअप है कि देखो पहला क्या आया, पहला आया x माइनस अल्फा 1, ठीक, फिर x माइनस अल्फा 3, ये भी आप पता है थोड़ा सा अगर दिमाग लगा लो तो यू कैन थिंक मेंटली एज वेल, ओरली नॉट, मतलब आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब फिर सोचो कि j इक्वल टू 3 डालना है, तो मतलब ये कि ये जाएगा 1 से 2 तक, ये 1 से 2 तक गया, यानी कि इस बार हुआ x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2। एंड अब आपको खेल समझ में आएगा चल क्या रहा है।
कि अब क्या होगा कि अब इसमें जब आपने 2 डाला तो वो 2 + 1 3, सॉरी आपने j = 3 डाला था, तो 3 डालने के बाद अब वो 4 से शुरू होगा। तो अब कहानी शुरू कहां से हो जाएगी, x - अल्फा 4, और ऐसे करते करते जाएगा x - अल्फा n तक। अब समझने वाले समझ गए कि अरे अच्छा यहां पे अल्फा 3 गायब हो गया, यहां पे अल्फा 2 गायब था। ठीक, फिर नेक्स्ट वाला क्या आप बिना लूप चलाए लिख सकते हैं कि अल्फा 2 आएगा सर, अल्फा 3 भी आएगा। ठीक, पर इसमें एक और, अब सर अब अल्फा 4 गायब हो जाएगा और अल्फा 5 आ जाएगा, है ना। अब अल्फा 5 आ जाएगा और जाएगा ये अल्फा n तक, और ऐसे ही चलता रहेगा। मजा आया देख करके। तो बेसिकली ये जितने भी टर्म्स हैं, आखिरी वाला भी रन करके देख लेते हैं तुम्हारे लिए, वरना आप समझ सकते हो। चलो ओरली सोचो, n - 1 डाल दिया तो n - 2 तक गया ये आपका x - अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, ऐसे करते करते अल्फा n - 2 तक गया। n - 1 वाला गायब हो जाएगा। ठीक है, जो यहां पर आपकी j की वैल्यू है वो गायब हो गई, ठीक है। मैं देखो ये टफ प्रॉब्लम है, एक ही बार समझाऊंगा, उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग ही देखनी पड़ेगी, तो बहुत ध्यान से सुनो, ठीक है। और इसका आपको कहीं पे डिस्कशन मिलेगा भी नहीं, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, मिलेगा ही नहीं थ्रू आउट इंटरनेट। और अगर कहीं पे गलती से मिल गया तो आपको दिख जाएगा कि इन्होंने कहीं ना कहीं से टेपा टापी करी है, कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट करा है, मिलेगा ही नहीं। हाँ मेरी, अच्छा मेरी ही यूट्यूब पे जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन है वहाँ मिल सकता है, ठीक है, बट वहाँ पे भी मैं इतने अच्छे से मैंने नहीं समझाया था, ठीक है। अभी ये भी मैं यूट्यूब पर डालूंगा ये वाला वीडियो, तो क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम इसमें एक साथ डिस्कस हो रहा है। तो समझ में आ गया आपको, जब आपने यहाँ पे आप समझ गए ना कि n - 2 तक वो गया, n - 1 गायब हो गया, और फिर आपका वापस से अल्फा n आ गया, ठीक है। कितनी मजेदार चीज है ये कि जो j की वैल्यू है उसको वो वाला ब्रैकेट गायब होता जा रहा है। और आप ये सोचो कि अगर ऐसा प्रॉब्लम कभी हमसे बोल दिया जाए जनरलाइज करने के लिए, तो बैंड बच जाएगी हमारी। जनरलाइज करने के लिए अगर मैं आपसे कभी बोलूं कि ऐसा कुछ बना मेरे सामने, ठीक है, कि अल्फा 1 फिर अल्फा 3 करते करते अल्फा n तक, फिर अल्फा 1 अल्फा 2, अब अल्फा 3 गायब कर दे और अल्फा 4 से करते करते अल्फा n तक जा, राइट, और ऐसे करते रहे आगे तक। तो इस पूरी चीज को करने के लिए ही तो ये मशीन बनाई गई है, छोटू सी, ये जो छोटी सी मशीन बनाई गई है, समझ गए। इट्स अ क्वाइट इंटरेस्टिंग मशीन, क्वाइट इंटरेस्टिंग प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो हम समझ गए, हम यहां पे ये भी समझ गए कि इस रामकथा की, ये जो रामकथा दे रखी है इसका भी n - 1 ही है, इसकी डिग्री भी n - 1 ही है। मतलब ये हो गया सर कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन दे रखा है, ये जो 3 टर्म्स दे रखे हैं, इनकी डिग्री तो x की पावर n - 1 है। बोलो क्लियर हो गई, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई बात एकदम, ये कि हाँ x की पावर n - 1 है। एंड सर -x³ और दे रखा है, -x³ और दे रखा है। तो अब यार पंगा हो जाएगा। तो पंगे से बचाने के लिए उसने मुझे ये डेटा दे रखा है कि n > 5, उसको देना ही पड़ेगा ये, वरना तो दिक्कत हो जाएगी ना। वरना हमें पता कैसे चलेगा डिग्री क्या है। मान ली तुम्हारा n जो है वो 4 हो जाए, है ना, इसने क्या बोला है n क्या हो सकता है, 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए, कुछ भी हो जाए, 5 होना चाहिए, क्योंकि जब तुम 5 - 1 करोगे तो यहां पर क्या रहेगा x की पावर 4। मतलब कि डिग्री डिसाइड कौन करेगा, डिग्री डिसाइडिंग टर्म ये है, ये नहीं है, क्योंकि ये वाला जो बंदा है भाई हमारा, ये मिनिमम 4 तो है ही, x की पावर 4 तो है ही मिनिमम, ठीक। तो हम बिल्कुल बोल सकते हैं कि ये जो गंदगी पूरी, ये जो दे रखा था हम लोगों को, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई सर, इसकी डिग्री हो गई n - 1, ये इसकी डिग्री है, ये इसकी डिग्री है। अब हो सकता है आधे लोग यहां पे इसको देख करके बोल दे कि ठीक है तो n - 1 आंसर हो गया, n - 1 आंसर हो गया, कि नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x क्या हो गया, n - 1 वैल्यूज हो गई जो कि इसको सेटिस्फाई करेंगी। सर n - 1 का पॉलिनोमियल है एंड दैट्स इट। बट फिर आपको याद आना चाहिए कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस तरीके से सजावट के साथ दिया गया है, कहीं इसको n वैल्यूज ने सेटिस्फाई कर दिया तो फिर तो इसके इनफाइनाइट आंसर हो जाएंगे, राइट। और एक थोड़ा सा लग भी रहा है, थोड़ा सा देखने में भी लग रहा है, ठीक है, अगर आप उससे रिलेट मारे सिचुएशन 11 से, है ना। सिचुएशन 11 कुछ खास थोड़ी है, यही तो थी सिचुएशन 11, है ना। कहीं आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो कौन सी ऐसी सिचुएशन करवाई थी भाई इस बंदे ने, अरे ये है सिचुएशन यार, ये तो हर कोई करवाता है, ठीक है। इससे लेकिन रिलेट तो आ रहा है ना कि हाँ यार इसमें हमने x को a डाला था, b डाला था, c डाला था, तो वैसा कुछ तो नहीं हो रहा है यहाँ पर, वैसा कुछ तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एक लग रहा है कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री तो n - 1 आ गई है, पर अगर इसमें आप x को डाल के देखें अल्फा 1 अल्फा 2, है ना, और ऐसे करते करते अल्फा n तक हमारे पास है, मतलब n वैल्यूज तो हमारे पास हैं डालने के लिए। और ऐसा लग रहा है सर देख करके, जिस तरीके से प्रॉब्लम को सेट किया गया है, कि शायद डालना पड़ेगा। अच्छा एक और चीज़ है, अगर मैं आपसे बोलूं कि इस प्रॉब्लम का, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, तो उसमें तो हमने इन सबको इग्नोर मार दिया, आप भी खुश हो गए होगे कि अरे वाह ये तो खत्म हो गया, ठीक। लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हमें डिग्री नहीं, हमें तो वैल्यू के बारे में बात करनी है, तो फिर हमें इस प्रॉब्लम का एक एक कण कण जो है ना वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, और वो आपको हो जाएगा,
बट डिग्री 3 हो गई, फिर मैं सेम ही आंसर आएगा। नहीं, डिग्री 3 हो ही नहीं सकती ना, वही तो बताया मैंने कि हाँ इसलिए तो दे रखा है। अब इसके आगे बढ़ते हैं सर, अब इसके आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव टू चेक। ओके, सो एक एक करके चेक करते हैं, एक एक करके चेक करते हैं। अल्फा 1 डाल के देखते हैं इसमें, है ना, अल्फा 1 अल्फा 2 ऐसे करते करते अल्फा n तक। तो अगर हमने इसमें अल्फा 1 डाला तो सर अल्फा 1 डाल देते हैं, एक्स की जगह पे अल्फा 1 डाल देते हैं, हर जगह पे लिख देते हैं यहाँ पे अल्फा 1, यहाँ पे भी लिख देते हैं अल्फा 1 अल्फा 1। तो क्या होगा जब हम इसमें अल्फा 1 डालेंगे? चलो पहले ओरली सोचते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? अल्फा 1 माइनस अल्फा आई लिखा हुआ है। और आप ध्यान से देखोगे, अब आपको दिखेगी कितनी खूबसूरती से और कितने ध्यान से इस प्रॉब्लम को बनाया गया है, कि इतना सा भी एरर नहीं है, सब चीजें बिल्कुल उसी के हिसाब से बनाई गई हैं। अब आपको दिखे क्या कर रहा है भाई ये? हेलो, वेलकम टू अन अकेडमी। ओके, मैं बोल रहा हूँ, दोबारा लैग मत होना, ठीक है? सो आपने डाला अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, अल्फा 1 माइनस अल्फा 3, और ऐसे करते करते अल्फा 1 माइनस अल्फा n जाएगा। ये सारे ब्रैकेट्स लिखे हुए हैं डिनोमिनेटर में, समझ में आ रहा है? राइट? साची डिग्री 3 हो ही नहीं सकती ना। खैर, अब ऊपर आ गया अल्फा 1 माइनस, समझ में आ रहा है? अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, अल्फा 1 माइनस, पूरा का पूरा सेम ही आ गया ऊपर। आपको ये फीलिंग आ रही है पूरा का पूरा? कितने लोग एकदम क्लियर हो रहे हैं कि अच्छा अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, अल्फा 1 माइनस अल्फा 3, ये तो जो यहाँ नीचे लिखा हुआ है वही ऊपर लिखा हुआ है, तो कट जाएगा डायरेक्ट। अल्फा 1 डाल के ये एक्सप्रेशन 1 हो गया, तो यहां से क्या आया? यहां से आया अल्फा 1 का होल क्यूब। ठीक है यार, मैं एक काम करता हूँ, मैं ओरली भी बता देता हूँ और एक बार ना मैं लिख भी देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे होंगे जो शायद उनको नहीं समझ में आ रहा होगा और फिर वो चुप हो जाते हैं, तो अच्छा नहीं लगता ऐसे। तो एक बार मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आ जाता है अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। ठीक है, मैं पूरा तो नहीं लिख पाऊंगा, ऑब्वियसली बात है ना, फिर तो रात हो जाएगी इस क्वेश्चन को करते करते। और देखो ऊपर अगर आप देखोगे तो ये है, ठीक है, यहाँ से अब आपको रिलेट करना है, ठीक है ना, ऐसे ये है, ठीक है। ये वाला जो टर्म है इसको हमने खोल के लिख दिया, राइट। अच्छा, मैं इस वाले को ना थोड़ा ज़रा बाद में लिखूंगा, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है, पहले इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या है भाई? तो यहाँ पर भी एक कुछ इस तरीके से दे रखा है इन्होंने, अल्फा एन का होल क्यूब, है ना। कोई मैनिपुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस वो वही बात है कि ये थोड़ा आराम से लिख देंगे, और क्या है। तो ये अल्फा एन माइनस अल्फा 1 दे रखा है, अल्फा एन माइनस अल्फा 2 दे रखा है ना, और ऐसे करते करते ऐसे करते करते अल्फा एन माइनस अल्फा एन माइनस 1 ये दे रखा है। और ऊपर भी अगर आप देखोगे ना तो x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2, ऐसे करते करते x माइनस अल्फा n माइनस 1 ये दे रखा है। हे भगवान, ये क्वेश्चन यार। सो अगर आप अल्फा 1 डाल रहे हो, अब आपको समझ में आ रहा है? अच्छा, आपको वो भी अब क्लियर हो गया होगा कि डिग्री सर इसकी n-1 क्यों है ना। जिन लोगों को स्टार्टिंग में नहीं क्लियर हुआ होगा, अब तो साफ साफ दिख रहा है भाई कि n-1 ब्रैकेट्स हैं, तो n-1 डिग्री हो जाएगी। अब अगर अल्फा 1 डालोगे तो क्लियरली दिख रहा है कि ऊपर और नीचे कट जाएगा। तो सर अल्फा 1 का होल क्यूब आया यहाँ से, फिर आपका ये बीच वाला टर्म है, ये बीच वाला टर्म है, इसको देख लेंगे सर, ठीक है, इसको अगर रहने देते हैं। अब इस पे आते हैं। इसमें अब तुम सोच के देखो, जैसे ही तुम अल्फा 1 डालोगे तो अल्फा 1 माइनस अल्फा 1 क्या हो गया? खत्म, ठीक। तो ये पूरा बन गया 0, ये पूरा बन गया 0, है ना। तो 0 माइनस अल्फा 1 का होल क्यूब, है ना, यहाँ से आपका एक्स क्यूब दे रखा है ना, ठीक है। अच्छा, अब इसको सर हैंडल करना पड़ेगा सर। अरे भगवान, इसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल काम लगता है ना। अब सोचो, ओके, ऑल राइट, ओके, कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई डरने वाली बात नहीं है, बस हमें एकदम सही लिखना होगा, ठीक है। तो हमारे पास था x माइनस अल्फा 1, और आपको याद होगा अल्फा 2 गायब हो गया था पहले वाले से, ठीक है। तो x माइनस अल्फा 3 x, और ऐसे ही चलता रहेगा x माइनस अल्फा 4, और ऐसे करते 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 जा रहा था x माइनस अल्फा n तक। सही कह रहा हूँ? ठीक। अच्छा, इसके नीचे, ठीक इसी के नीचे बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है, देखो आप, अल्फा जे। आपको समझ में आ रहा है? अल्फा जे क्या है? जो तुमने डाला था। तो इसके ठीक नीचे क्या आ रहा है? इसके नीचे आ रहा है जो गायब हो गया ना, वही आएगा, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, अल्फा 2 माइनस अल्फा 3, और ऐसे करते करते अल्फा 2 माइनस अल्फा n, और यहां पर क्या आ रहा है? अल्फा 2 का क्यूब। ये पहला टर्म है, ये मैंने पूरा लिखा, ठीक है। ऐसे ही आप प्लस करोगे, ऐसे ही आप प्लस करोगे, फिर नेक्स्ट वाला आएगा। देखो, ये प्रॉब्लम का एक फायदा है, इसमें ना इंफॉर्मेशन ओवरलोड वाली चीज़ हो रही है। तो कुछ लोगों के लिए
अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी यार इस बहाने। समझ में आ रही है आपको बात? ठीक है, ऐसा तो नहीं हो रहा, बस मैं अपने आप को समझा रहा हूँ। थोड़ा सा इसलिए मेरा मन करता है ऑफलाइन का कि बच्चे सामने बैठे हो ना, तो थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि यार अपने आप को समझा रहे हो या समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, क्या है। ठीक है, तो अब सोचो, अब तुम सोचो, जैसे ही तुमने बोला कि सर एक्स को अल्फा 1 डाल दो, एक्स को अल्फा 1 डाल दो, सोच के देखो, बहुत ही खूबसूरत प्रॉब्लम है। यहां से इन्होंने अल्फा 2 उड़ा दिया, इधर से इन्होंने, सॉरी मैंने यहाँ पे ना ये गलत कर दिया है, हाँ यहाँ पे अल्फा 2 होगा, समझ गए ना आप लोग, क्योंकि अल्फा 3 गायब है यहाँ पे। तो कितने लोगों को एकदम समझ में आ रहा है कि सर जितने भी यहाँ पे होंगे, जब ये पूरा लूप खत्म हो जाएगा फ्रॉम j इक्वल्स टू 2 से लेकर के जहाँ तक भी दे रखा है, आई गेस n-1 तक दे रखा है, ठीक है, n-1 तक दे रखा है, जब आप चलाएंगे तो हर किसी में आप सोचोगे तो x माइनस अल्फा 1 तो सब में है, x माइनस अल्फा 1 तो सब में है ना, सब में। अगर ध्यान से देखोगे तो x माइनस अल्फा n भी सब में होगा, सारे समेशंस में होगा। बीच वाले घूम रहे हैं, बीच वाले में एक एक गायब हो रहा है, और जो गायब हो रहा है वही यहाँ पे आ रहा है, सही बोल रहा हूँ? सो हमें ये समझ में आ गया कि जब x इक्वल टू अल्फा 1 डाल रहे हैं तो ये तो पूरा का पूरा ही क्या हो गया, अंडा, जीरो, खत्म। ठीक, तो वो सारे के सारे जीरो हो गए, सबके सब जीरो हो गए, क्योंकि सब में x माइनस अल्फा 1 लिखा हुआ है। समझ में आ गई बात आपको? ठीक, और अल्फा 1 जीरो हो गया, यानी कि इसका रूट अल्फा 1 हो गया, इसका रूट अल्फा 1 हो गया। कुछ लोग बोलते हैं ना कि वैल्यू डाल के देख लो, वैल्यू डाल दो, वैल्यू, ठीक है। अरे कुछ नहीं अब जब अगर तुम्हारे पेपर में ये क्वेश्चन आए तो तुम क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? अरे कुछ नहीं यार, वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन आया था, बस कुछ नहीं करना था, x इक्वल टू बस अल्फा 1 डाल के देखना था, कुछ था थोड़ी, बस वैल्यू पुटिंग, सिंपल सी, और फिर उसको ये मिलेगा क्या बचेगी उसकी बैंड, है ना? क्या, अच्छा बताओ, इस क्वेश्चन का इक्विवेलेंट क्या है? इस क्वेश्चन का इक्विवेलेंट क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आपको दे रखा है, और कुछ नहीं है, बस x इक्वल टू 2 डालना है इसके अंदर। वो भी बता दिया, क्वेश्चन वाले ने खुद ही बता दिया, ये ले बेटा x इक्वल टू 2 है ना, डाल के देख ले बस इसमें। अब नेक्स्ट डाल के देखते हैं। अच्छा, कितने लोगों को फीलिंग आ रही है कि सर पहले अल्फा एन डाल के देख लो, क्योंकि ना बड़ा सिमेट्रिकल सा इन्होंने बना रखा है, देखो ना, इधर भी अल्फा एन ऐसे दे रखा है और इसमें भी अल्फा एन सब में आ रहा था, तो एक बार अल्फा एन डाल के देख लेते हैं। आप चाहो तो अल्फा 2 से भी कर सकते हो, बट इट विल बी फाइन। ठीक, तो चलो पहले अल्फा एन डाल के देखते हैं, जस्ट फॉर सिमेट्री पर्पसेस, क्योंकि हमने वो नोटिस कर लिया। तो जब अल्फा एन डालोगे, यहाँ पे अल्फा एन डाल दिया, यहाँ पर भी, ठीक है, और यहाँ पर भी, तो फिर समझ में आ गया होगा सर ये तो सेम बन गया। देखो ना, बिल्कुल सेम ही तो लिखा हुआ है, लेकिन खोलने की भी जरूरत नहीं। देखो ये बच्चों वाला कंपैरिजन, बच्चों की तरह कंपेयर, ब्रैकेट 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 ब्रैकेट, माइनस माइनस, अल्फा आई अल्फा एन, खत्म, 1 हो गया ये। ठीक है, ये एक दूसरे से कट गए, सिंपल ये बचा, और इधर भी क्या बच गया, अल्फा एन का होल क्यूब। मन ही मन हमें समझ में आ चुका है कि ये भी कटी जाएंगे एक दूसरे से, है ना, ये भी एक दूसरे से कट जाएंगे, और कहीं ना कहीं क्या हो रहा होगा, ये और ये जीरो हो रहा होगा, कहीं ना कहीं ये जीरो हो रहे होंगे, और वो हमें दिख भी गया है कि सर हाँ ये जीरो हो रहा है। अगर आप अल्फा एन डालोगे तो जैसे ये गड़बड़ कर रहा था, अब देखो यहाँ आ गया अल्फा एन अल्फा एन अल्फा एन। आप सोच के देखो, इतने सारे टर्म्स हैं ये, अगर इनको लिटरली कोई खोल के लिखेगा ना, उसकी बैंड बच जाएगी। इतने सारे टर्म्स में हमारी थिंकिंग जो है, just because of some mathematical great symbols like summations and pi and everything, we are able to think so much। कितनी सारी इंफॉर्मेशन को तुम एक सिंगल शॉट में इमेजिन कर पाते हो। ठीक, तो आपको समझ में आ रहा है कि जब आप इसमें अल्फा इन डालेंगे तो ये जीरो हो गया, फिर ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, सब जीरो, सब जीरो। ठीक, मजा आ रहा है? ठीक है, तो ये भी सब आपका जीरो हो गया, ये भी सब आपका जीरो हो गया। इधर ये बन गया अल्फा एन का होल क्यूब माइनस अल्फा एन का क्यूब। अच्छा, इधर समझ ही गए होगे कि सर अगर आपने इधर अल्फा एन डाल दिया तो इधर अल्फा एन डाल दिया, राइट, तो अल्फा एन डालते ही क्या बन गया, जीरो बन गया। आपको याद होगा इधर अल्फा 1 डालने से जीरो हो रहा था, और इधर अल्फा एन, ये अल्फा एन की दुनिया है, ये अल्फा 1 की दुनिया थी। ठीक, तो ये जीरो हो गया, अब ये भी जीरो हो गया, आपका आंसर आ गया जीरो। मतलब इतनी बात तो श्योर हो चुकी है कि जो एक्सट्रीम वैल्यूज थी, अल्फा 1 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, अल्फा एन भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब बस जो बीच वाली रह गई, कौन सी, अल्फा 2 से करते करते अल्फा एन माइनस 1, इनको चेक करना है। अब तुम मुझे बताओ, कोई पागल ही होगा जो कहेगा पहले अल्फा 2 डाल के देखते हैं, फिर अल्फा 3 डालेंगे, फिर 4 डालेंगे। अबे हट, कोई भी एक वैल्यू चूज कर ले। ठीक है, तो आप लोग अभी बच्चे हो, तो आप लोग एक काम करो, आप लोग कोई भी एक वैल्यू ले लो, मान लो आपने अल्फा 2 डाल के देख लिया, या आपने अल्फा 5 डाल के देख लिया, जो भी आपको लग रहा है। ठीक है, मैं सीधे बोल रहा हूँ, चलो अल्फा के डालते हैं। अल्फा के क्या है, वो 2 से n-1 के बीच में, लेट्स प्ले जनरल। ठीक है, दिस हेल्प्स। अगर जनरल केसेस में बात करेंगे तो इट ऑलवेज हेल्प्स, क्योंकि अगर मैंने किसी अल्फा के लिए बात अपना आर्ग्यूमेंट प्रूव कर दिया, जहां पर के क्या है, सर 2 से n-1 तक कोई चीज है, ठीक है ना, तो वो बात फिर हमेशा प्रूव हो गई, बात क्लियर हो रही है, सब क्लियर प्रूव हो गई एक ही बार में। तो अब हम इसको उस तरीके से देखते हैं, उस एंगल से देखते हैं। तो अगर मैं इसमें अल्फा के डालूंगा
तो आपको अपने आप ही समझ में आ रहा होगा कि सर जैसे आप इसमें अल्फा के डालोगे, जहाँ पे के जो है वो इन्हीं की कोई बीच की वैल्यू है, तो अपने दिमाग में इमेजिन कर लो कि सर के की वैल्यू मान लो 3 है या के की वैल्यू 4 है, जो भी अल्फा, चलो चलो छोड़ो, तुमने अल्फा 4 डाला, ठीक है, तो समझ में आ गया ये वाला ब्रैकेट जो होगा अल्फा 4 माइनस अल्फा 4 वो 0 हो जाएगा। जब अगर आपको अल्फा के लैंग्वेज में समझना है तो यहाँ पे जो बीच में जो के वाला टर्म होगा, क्योंकि के इन्हीं के बीच में कोई होगा, ठीक है ना, चलो अल्फा 3 4 से ही समझते हैं, तो वो 0 हो जाएगा। तो ये वाला गया पूरा 0 हो गया, ये वाला भी पूरा 0 हो गया, ये वाला भी पूरा 0 हो गया, क्योंकि अल्फा 1 माइनस अल्फा 1 हो गया था, अल्फा 2 माइनस 2, ऐसे करते करते देखो यहाँ पे सारे के सारे हैं, तो जिसको हम अल्फा के बोल रहे हैं, अल्फा 3 अल्फा 5 कुछ भी बोल दो, चलो मैं यार एक अल्फा 5 ले रहा हूँ, तो अल्फा 5 माइनस 5 इसमें होगा या नहीं होगा, होगा, तो उससे ये भी 0 हो गया, ठीक है। तो इसका मैं यहां लिख देता हूं, तो इसमें ये वाला भी 0 हो गया, इसमें ये वाला 0 हो गया और ये 0 हो गया, और यहां पे हमने डाल रखा है अल्फा के का क्यूब, ठीक। अब हमारी एक्सपेक्टेशन सर ये है, क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या एक्सपेक्टेशन है कि यहां पे क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए कि यहां 0 आ जाएगा, सही कह रहा हूं, क्या आना चाहिए सर, अल्फा बताओ कि अगर किसी तरह से यहां पे बन जाए सर अल्फा के का क्यूब, तो काम बन जाएगा, तो काम बन जाएगा। अब अल्फा के का क्यूब कहाँ से बनाए, तो उसको हम यहाँ हैंडल करते हैं। ऐसा भयानक क्वेश्चन है कि इतने सारे पेजेस में ओवरऑल फ्लक्चुएट करना पड़ रहा है। तो आपने क्या बोला था, मान लो सर अल्फा 2 डाला आपने इसमें, समझने वाले समझ रहे हैं कि सर अगर आपने इसमें अल्फा 2 डाल दिया, अगर आपने इसमें अल्फा 2 डाल दिया तो अल्फा 2 सब में है, सब में। अच्छा ये कितने लिखा हुआ है, ये कितने लिखे हुए हैं, 1 2 3 कितने लिखे हुए हैं, ऐसे कितने लिखे हुए हैं, चैट एकदम सन्नाटे में, इनफाइनाइट लिखा हुआ है, अबे पट, अरे इनफाइनाइट कहाँ लिखा हुआ है भाई, इनफाइनाइट कहाँ लिखा हुआ है, आखिरी वाला क्या होगा, आखिरी वाला जल्दी से बोलो सर, x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, x माइनस अल्फा n माइनस 2 तक जा रहा है, और फिर गायब है, फिर x माइनस अल्फा n है, तो n माइनस 1 वाला गायब था, इसमें 2 गायब है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो कि 2 से n माइनस 1 तक जा रहा है, 2 से n माइनस 1 तक जा रहा है, तो n माइनस 2 बचे, कैसे सर, आपको कैसे पता चला, मैंने देखो बहुत तरीकों से सोच सकता हूँ। अगर मान लेते हैं ये 2 से n तक जाता, अगर 2 से n तक जाता तो मैं बोलता n माइनस 1, पर ये तो 2 से n माइनस 1 तक ही गया, तो टोटल n माइनस 2 लिखा हुआ है, और आप समझ गए होगे कि एग्जैक्टली उन्हीं को ट्रिब्यूट है, ये बीच वालों के लिए अलग से बनाया गया। आप देखो कितना सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, देखो कितना सिमेट्री से बनाया गया है, अल्फा 1 के लिए ये बनाया, अल्फा n के लिए ये बनाया, और जो बीच वाले थे अल्फा 2 अल्फा 3 ऐसे करते करते उन सब के लिए ये वाले बनाए, और आप शायद समझे नहीं इस चीज को अभी तक। दिस इज लाइक बाइनोमियल थ्योरम, दिस इज लाइक बाइनोमियल, मतलब जो हमने देखी थी ना कि a की पावर 5, फिर a की पावर 4 हो गया और उधर से b आ गया, फिर a की पावर 3 हो गया, फिर b का स्क्वायर हो गया। देखो यही तो हो रहा है यहाँ पे, ये जो समेशन लिखा हुआ है उससे आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि इसमें 3 टर्म्स हैं, नहीं देखो अल्फा 1 के लिए इन्होंने ये दिया, अल्फा 2 के लिए एक है, फिर अल्फा 3 के लिए अलग है, अल्फा 4 के लिए अलग है, समझ रहे हो, सबके लिए एक एक है, वो तो उन्होंने जोड़ दिया है बस, अल्फा 2 के लिए ये वाला है, अल्फा 3 के लिए ये वाला है, ऐसे करते करते n माइनस 1 के लिए ये वाला है और n के लिए ये वाला है, सब में वही चीज हो रही है, इट इज अ सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। अरे सिमेट्रिक अभी मैंने चेक नहीं किया है, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन मैं अभी ऐसे बोल दिया जल्दी में, सिमेट्रिक की बात नहीं कर रहा, लेकिन उस तरीके की सिमेट्री हमें जो समझ में आ रही है, आप लोग बोल रहे हो ना ब्यूटी ऑफ मैथ्स, तो वही वाली चीज़ है। अब आप समझ रहे हो कि सर ओके, तो अगर आप सर इसमें आप अल्फा 2 डाल देंगे तो ये जो n माइनस 2 टर्म्स लिखा हुए इनमें से एक टर्म बचेगा बस, बाकी जितने भी बचा हुए n माइनस 3 टर्म्स है वो सब 0 हो जाएंगे, क्योंकि बाकी सब में सर x माइनस अल्फा 2 x माइनस अल्फा 2 x माइनस अल्फा 2 होगा, सिर्फ यही बचेगा, सिर्फ यही बचा जिसमें x माइनस अल्फा 2 नहीं है, ठीक। अब देखो अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, सबके सब 1 हो गए, सिर्फ अल्फा 2 का क्यूब बचा। मेरे को गूज़बम्स आ गए अभी, मजा आ गया यार एकदम, क्या प्रॉब्लम है यार, क्या मतलब बनाया है, समझ में आया कुछ? आधे लोग को भी यस ही नहीं निकल पा रहा है। थक गए यार, हम पढ़ाई पढ़ाई नहीं थक रहे, तुम पढ़ते पढ़ते थक रहे हो। अब अगर आप समझ गए, मैं एक और बता देता हूं, मान लो मैंने इसमें अल्फा 3 डाला, अब अल्फा 3 के लिए सर ये वाला 0 हो जाएगा, ये वाला बच जाएगा बस, समझ गए ना, सिर्फ ये वाला बच जाएगा, बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बाकी सारे के सारे 0 हो जाएंगे, ठीक है, बाकी सारे के सारे 0 हो जाएंगे, क्योंकि बाकी सब में x माइनस अल्फा 3 होगा।
जैसे ही तुम आप इस वाले को हैंडल करोगे दिख जाएगा तुरंत ही, क्योंकि उन्होंने बनाया ही ऐसे है कि अगर आप इसमें एक अल्फा जे डालते हो ना, अगर मानो मुझे इसको बिना खोले करना होता तो बिना खोले भी कर सकते थे, बिना खोले ऐसे ही करते, बिना खोले ऐसे ही करेंगे कि इसमें मैंने एक अल्फा जे डाल दिया, मैंने इसमें एक अल्फा जे डाल दिया, तो दिख रहा है, तो दिख रहा है कि ये वाला और ये वाला तो सेम ही है सर। फिर ये देखो, ये वाला और ये वाला भी सेम ही है, ठीक है, तो यही तो बचा। सो आई थिंक सो इस प्रॉब्लम का कुछ पोर्शन में आप लोगों को समझा पाया, कोशिश मैंने पूरी करी है, ठीक है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि अल्फा n माइनस वन तक भी अगर आप डालोगे, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 ऐसे करते करते जब अल्फा n माइनस वन भी डालोगे तो ये वाला बच जाएगा, ऊपर के सारे जीरो हो जाएंगे, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे, उधर अल्फा 1 वाला भी जीरो हो गया, अल्फा n वाला भी जीरो हो गया, सिर्फ ये बचेगा, तो अल्फा n का क्यूब, ये भी सारे के सारे कट जाएंगे, सिर्फ ये बचेगा, और ये वाला जो बंदा है इसको ये हैंडल कर लेगा, माइनस अल्फा n का होल क्यूब, आंसर आपका आ गया 0। मतलब ये हुआ कि ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है, ये जो n माइनस वन डिग्री का पॉलिनोमियल दे रखा है, इसके n रूट्स हैं, मतलब कि ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, ये बस पॉलिनोमियल के नाम पे एक छलावा है ना, एक डिल्यूजन है, हेंस एक आइडेंटिटी है, तो n रूट्स भी नहीं है इसके इनफाइनाइट रूट्स हो गए, ओके। मजा आया प्रॉब्लम करके? देखो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि इस प्रॉब्लम को आप 1.5 मिनट में सॉल्व नहीं कर सकते, वो तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, सॉरी 3 मिनट में भी सॉल्व नहीं कर सकते, कोई सवाल ही नहीं उठता, ठीक। तो मैंने जब आपको ये प्रॉब्लम दी थी, इसीलिए मैंने देखो मैं आपको टाइमर क्यों दिया था, ठीक, कि ये प्रॉब्लम अगर कल को एडवांस में आ जाए, आ ही नहीं सकती, ठीक है, अगर एडवांस में कभी कुछ ऐसा आएगा भी ना, ठीक है, तो बहुत ही डाइल्यूटेड वर्जन आएगा, लेकिन मैंने आपको एक्सट्रीम दिखा दिया है ना, आई हैव शोन यू द एक्सट्रीम मॉन्स्टर, तब कोई चुन्नू मुन्नू आएगा तो आपको डर नहीं लगेगा, ठीक है। एंड आई थिंक सो कि सिग्मा और पाई में अब आपको जिंदगी में कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि अरे भाई ये क्या, ठीक है, दिस इज नॉट समथिंग कि सिर्फ नोटेशन वाली बात है, इसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ लग रही हैं, सबसे ज़्यादा इसमें जो नॉलेज लग रही है ना वो वाली लग रही है, जब हमने वीटा सम्स के टाइम पे देखी थी ना, जब एक्स वाले बहुत सारे मल्टीप्लाई होते हैं तो एक्स वाले टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, अल्फा वाले हो जाते हैं, वो सब कुछ लग गया इसमें एक ही बार में। रूल नंबर 1, आपको डरना नहीं है, बिल्कुल सही बात है। सो दिस वॉज 18th problem, brilliant one. And 40% students solved this on their own. Great. और तो कोई शब्द है नहीं मेरे पास, ठीक। अच्छा, जिन लोगों से हो गई ये प्रॉब्लम, उन लोगों ने क्या पहले से कर रखी थी क्या, मतलब पहले से देख रखी थी क्या, इस क्वेश्चन को पहले से देख रखा था क्या? जिन्होंने इसको बिल्कुल पहली बार में किया कि नहीं सर हमारे को ये पहली बार ये प्रॉब्लम हमने अचीव करी, और फिर हमने ये पढ़ा था आपसे जो भी आपने थ्योरी पढ़ाई, क्योंकि थ्योरी के बाद हमने सिचुएशंस के नाम पे कुछ खास तो किया नहीं है, ठीक है, तो आपने उसके बाद किया, तो ज़रा ये बताएंगे आप, ज़रा पी लिखिए, पी, वो बच्चे पी लिखो जिनसे ये पहली बार खुद से हुई प्रॉब्लम ये वाली। बढ़िया, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, चलो भाई, ठीक है। जिन लोगों से नहीं हुई, कोई भी शर्माने वाली बात नहीं है दूर दूर तक, ठीक है, कोई भी दूर दूर तक शर्माने वाली बात नहीं है, मेरे से भी ये प्रॉब्लम पहली बार में नहीं हुई थी, बस दिक्कत यही थी कि मेरे ज़माने में सॉल्यूशन थे ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, इसका सॉल्यूशन ही अवेलेबल नहीं है, आज भी नहीं है, मैं नहीं सॉल्व किया इसको, ठीक है, ऑनलाइन अगर आप देखोगे सर्च करोगे मिलेगा नहीं, तो इसीलिए मैंने खुद ही सॉल्व करी। पर हाँ, आई वोंट से कि मैंने पहली अटेम्प्ट में कर ली थी, बिल्कुल नहीं करी थी, मेरी तो बैंड बच गई थी। उसका एक रीज़न ये भी है कि मेरे पास मेरे जैसा कोई टीचर नहीं था तो ये भी कह सकते। FPS, यस दैट्स इट। सर आप 12th में 2026 के लिए बैच स्टार्ट करो ना सर प्लीज़। 12th में समझा नहीं भाई, ये 26 का ही तो बैच चल रहा है रितिश। हाँ, यू आर लकीयर देन मी। ये एक्चुअली थोड़ी इसके पीछे कहानी पे पता है, मेरे को मैथ्स कुछ खास पसंद थी नहीं, मेरे को फिजिक्स पसंद थी, ठीक है। सो दीज वर द प्रॉब्लम्स, पता है कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी, लाइक ऑनेस्टली दैट्स वेयर द लव फॉर मैथमेटिक्स एक्चुअली बिगन। एक तो ये प्रॉब्लम थी, ये वाली जो प्रॉब्लम थी ये मैंने उठाई थी IIT बॉम्बे के एक प्रोफेसर है, ठीक है, तो उन्होंने ना कलेक्शन बनाया था बहुत सारी
उसका ओल्ड आईआईटी प्रॉब्लम्स का। तो ये एक आईआईटी का प्रॉब्लम है, ठीक है, ये आईआईटी में आया हुआ है, पुराना प्रॉब्लम है काफ़ी, ठीक है। आई थिंक सो रुड़की वुड़की का पेपर का प्रॉब्लम है ये वाला, ठीक है। हाँ, तो इररेलेवेंट वाले जो हैं उनको बुलाओ ज़रा, थोड़ा कुछ है ना, कुछ ज़रा बात करनी इंपॉर्टेंट। तो और जो 12th प्रॉब्लम है ये एज अ चैलेंज था एक्चुअली। मेरे को क्या था ना कि जब आई वॉज इन अ लोअर बैच, सो आई वेंट देयर, आई सेड कि आई वांट टू बी इन द टॉप बैच। तो उन्होंने बोला ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता, यू कैन नॉट बी इन द टॉप बैच लाइक दैट। सो सम प्रॉब्लम्स देयर। तो जो वो शीट थी ना उसमें ये प्रॉब्लम्स थी एंड इट वॉज रिजर्व्ड फॉर द अल्टीमेट टॉप बैचेस। तो मैंने कहा भाड़ में गई भाड़ में गया, मैं इसको खुद सॉल्व करूँगा, ऐसी कम तैसी। सो दैट्स वेयर आई स्टार्टेड कि नहीं, इनको मुझे खुद से सॉल्व करना है, एंड दे वर क्वाइट अट्रैक्टिव एज वेल टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। सो ये तो मैंने खुद सॉल्व कर ली, ये भी मैंने खुद सॉल्व कर ली थी उस टाइम पे। तो एज अ स्टूडेंट आई वॉज ब्लोन अवे कि ओके ये क्या है, ये मतलब मज़ा आ गया था, जिसको बोलते हैं ना कि जब आप प्रॉब्लम कर लेते हो, प्रॉब्लम करने के बाद और दौरान आप ऐसे हो रहे हो कि क्या सुंदर चीज़ है, भाड़ में गया टॉप बैच, ये क्या चीज़ है। सो ये सब मैंने करी थी, ऐसी 4-5 प्रॉब्लम्स थी विच आई सॉल्व एंड देन आई वॉज क्वाइट, एक तो मुझे प्यार हो गया उस दिन मुझे ऐसा हुआ था कि यार क्या मैथ्स क्या चीज़ है यार। ये जो चीज़ थी ना, ये वाला प्रॉब्लम था, उसमें जो इतनी सारी चीज़ें कनेक्ट हुई, क्योंकि मैंने एक्चुअली, मेरे को तो किसी ने बताया भी नहीं था ना बीटा सम्स एंड ऑल उस तरीके से जिस तरीके से आप लोग को पढ़ाया गया है। तो मैंने तो ये खुद से सोचा था, ये वाला आइडिया, ठीक है, ये वाला आइडिया मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ कि अल्फा और अल्फा को कॉमन ले लेते हैं। मैं अभी उस तरीके से सोच रहा हूँ इस प्रॉब्लम को। मैंने इस वाली प्रॉब्लम को भी ऐसे सोचा था, मैंने नहीं पढ़ा था ना कभी हेरॉन्स फार्मूला इस तरीके से, जिस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा है। तो मैंने इसको फंडामेंटली सोचा था इस वाले क्वेश्चन को, FPS के थ्रू ना 11th वाले क्वेश्चन को, कि यार ये मुझे दे रखा है और मुझे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा दिया हुआ है, तो मुझे वो बनाना है। तो मैं वहाँ से सोच रहा हूँ इस प्रॉब्लम को, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था करने में, बट या डेफिनेटली वहाँ से एक ऐसा हो गया था कि यार ठीक है, फिजिक्स इज फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड मैथमेटिक्स इज एन आर्ट फॉर्म। वो उस दिन से इन क्वेश्चंस को करके समझ में आ गया था, अपने आप ही क्लियर हो गया था कि कितनी सुंदर चीज़ है, किसी और को डरावना लगेगा, कोई खोल के भी नहीं देखता इन पेजेस को। So yeah, and after this I was promoted to the topmost batch.